लेकिन मैं अपने चीफ मिनिस्टर मोहसिन रजा नकवी की आपको सच्ची बात एक बात बताऊं कि अगर हम उनको कन्विंस करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल फ़ायदे नहीं उठाने, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने वोट नहीं लेना, वो ये सोचते हैं कि मैं इस मुल्क की कैसे खिदमत करूं। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें ऐसा डायनेमिक किस्म का वज़ीर आला मिला और उसकी टीम भी माशाल्लाह सारे के सारे लोग, आप यकीन करें कि हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हैं। और मैं हैरान होता हूँ कि हम थक जाते हैं लेकिन हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं थकता। सिर्फ बात ये हुई है कि देखें, आपने दो तीन मुझे काम कहे और मेरा नहीं ख्याल उसमें देर लगी है। मैं वो मिनिस्टर हूँ जो अकड़ जाता हूँ इवन सीएम के साथ भी, और आपको उसका अंदाज़ा हुआ उस दिन जब आपके चीफ सेक्रेटरी ने आपके ढाक वालों को बंद कर दिया कि नहीं होगा। एंड थोड़ा सा वो चीफ मिनिस्टर भी थोड़े से रिलेक्टेंट हो गए थे और ये असम्बली 6 महीने की लेके गए थे, मैंने 1 साल की होगी कि नहीं सर ऑर्डर। सर आपने मुझे बताना था, ये आप गलती कर गए। नहीं सर, ये नहीं सर, देखे ना, आपको मुझे बताना चाहिए था। सर आप मुझे बताते तो सही ना, मैं स्टैंड लेने वाला आदमी हूँ। उन्होंने हमने कौन सा शेयर किया? उन्होंने तो शेयर ये सर आप मुझे दें, फिर मैं जाके लड़ाई करूंगा। आई विल फाइट ऑन इट। मैं सर देखिए, मैं वो मिनिस्टर नहीं हूँ, मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, मैंने किसी को लेना है। रात आपको मैं एक अंदर की बात हूँ, सीएम का फोन आया, वो मतलब हर जगह रिएक्शन होता है, लेकिन मैंने कहा सर मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं विजिट करके गया हूँ, बिल्कुल हालात ठीक है। ऐसे झाग की तरह बैठ गए, आपने बताना है ना जी, आपका कोई बोलने वाला मिनिस्टर नहीं था पहले, ये आपने मेरे साथ जाती की। नहीं सर, नहीं सर, नहीं करते। ऑर्डर आया था मुझे एक व्हाट्सएप कर देते आप, फिर देखते हैं। मैं जाके चीफ सेक्रेटरी से बात करता यार कैबिनेट में अप्रूव हुआ है 1 साल का, हुआ है, आप मौजूद थे। मुझे अफसोस हुआ पहले, अब देखना 6 महीना फिर हम इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन स्टिल आई विल टॉक। लेकिन जब 1 साल का हुआ है ना, बहरहाल वो उस दिन बिल्कुल इनकार कर गए थे, सेक्रेटरी साहब गवाह थे, लेकिन उन्होंने मुझे ब्रीफ किया हुआ था तो मैं वहाँ थोड़ा सा स्टैंड ले गया। मैंने 1 साल का कराया था, ये गवाह है इस बात पे। सर वो कहते भी 1 साल का ही रहे एंड तक, लेकिन जब मैंने काश मुझे बताते आप। पहले चले, ये तो हो गया। इस तरह फिर 100 मिलियन वाला हुआ, देखें वो भी हसन इकबाल साहब की मेहरबानी थी उस दिन हुआ। मैं ये चाह रहा हूँ कि अब आपका जो है ना बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि मैं आपका नुमाइंदा हूँ और आपका कस्टोडियन भी हूँ, आप मुझे बताएं कि क्या क्या मसाइल हैं और हम इसको चीफ मिनिस्टर तक पहुँचाएँ, कि क्योंकि पॉपुलेशन जो है ना इसको हमने डेवलप करना है और बहुत बुरे हालात हैं। मतलब है कि जब तक हम इसको आपको वसाइल नहीं देंगे ना, तो ये बड़ा देखें, आपने मॉडल बेसिक तो बना के दिखा दिए मुझे, और बड़े अच्छे मॉडल हैं सारे ये जो महकमे ने दिखाए हैं। और उधर भी जब हमने आपने मीटिंग की, वो भी बड़े अच्छे मॉडल थे, हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन कमी आपके पास वसाइल की है। ना आपके पास स्टाफ सही तरह है और ना ही आपके पास पैसे हैं। अब देखें ना, ये जो 2 बिलियन की आप मुझे बता रहे थे, ये कोई 7 8 10 साल की कहानी है। वैसे तो आपका आखिरी 500 मिलियन था मेरा ख्याल है जो हुआ है, मतलब 50 करोड़ में इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाना मतलब एक पीनट की तरह है। तो 2 अरब तो आपने मुझे 10 साल 8 साल की कहानी सुनाई ना, तो 2 अरब तो कुछ भी नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो इसको बढ़वाएं सर, आप जरूर लिखें, ज़्यादा इनकार करेंगे ना। दूसरा ये कि आपके जो ये तनख्वाह, ये जो जॉब्स खाली हैं, इन पे भी आप सर लिख के भेजें। तीसरा, आप गाड़ियों का ज़रूर लिखें कि भाई हमारे पास ये हालात हैं। और चौथा सर, और भी कोई फंड शंड है जो आपका इस वक्त तो 2 अरब के करीब है मेरा ख्याल है पूरा बजट, उसको भी बढ़वाएं सर। आप ठीक है ना जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पे हम सीएम से फिर बात करें, और आप जो जो चाहते हैं, बात करने में कोई हर्ज नहीं होता। अभी तक अल्लाह का शुक्र है, ऐसे मैंने सीएम से जो भी बात की है ना, तो उन्होंने इनकार कुछ भी नहीं किया, आज तक इनकार नहीं किया। बस सिर्फ कन्विंस करने की बात होती है ना। उनको ये पता है कि मैंने आज तक ज़ाती काम कोई नहीं कराया, तो उनको ये पता है कि ये शख्स जो है ना ये मुखलिस है और ये काम करना चाहता है। अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने मेरी बात को ऑनर किया है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मुझसे फ़ायदा उठाएं, और मैं यहाँ से भी जाऊँ तो जिस तरह हेल्थ में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि हेल्थ में हमने बड़ा काम किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि अब क्योंकि ये महकमा है, और सच्ची बात है मैं उतना टाइम क्या दे ही नहीं पा रहा। हेल्थ इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि मुझे बात का शर्म आती है, तो मेहरबानी है सेक्रेटरी साहब मुझे करके बुला लेते हैं कि आ जाएं जी, ऐसे ही होता है ना सर। तो मेरे पास होश ही नहीं होती, यकीन करें। हेल्थ इटसेल्फ इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, कुछ मेरा ख्याल है 2.5-3 लाख बंदा तो उसके अंदर है। फिर हमारे तकरीबन कोई 2,500 के करीब बेसिक हेल्थ यूनिट है, कुछ 370 या 75 रूरल हेल्थ सेंटर है, 125 तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं, प्लस फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं 26, फिर टीबी प्रोग्राम, हेपेटाइटिस प्रोग्राम, एड्स प्रोग्राम, ड्रग प्रोग्राम। मतलब इतने प्रोग्राम है कि वहाँ से निकल ही नहीं पाता। और मुझे खुद फील होता है कि यार पॉपुलेशन के साथ तो मैं वही सलूक कर रहा हूँ जो पहले भी होता रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप, नहीं सर फिर भी मतलब मैं उतना काम नहीं कर पा रहा जो मुझे करना चाहिए, सच्ची बात है। लेकिन आप मुझसे शेयर करें, चीज़ों को बढ़ाएं, ताकि हम इसको दिखाएं कि पॉपुलेशन भी एक महकमा है।
मतलब इस सेंस में दिखाएं कि चीफ मिनिस्टर के को एहसास हो कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट महकमा है। जैसे उन्हें एजुकेशन का है, हेल्थ का है, तो पॉपुलेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो इस पे मैं जो आप मुझसे कहेंगे, क्योंकि मैंने जो कुछ देखा है, आप तो अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम कर रहे हैं, सच्ची बात है। आपके यहाँ भी जब ब्रीफिंग हुई वहाँ भी कैपेसिटी से बढ़ के काम हो रहा है। और अच्छा वो सर, वो जो थी वो सुबह शाम वो करा दिया, वो जो एक हमने हेल्पलाइन का किया था सुबह शाम का अवेयरनेस प्रोग्राम, सर हो चुकी है मीटिंग होगी यार इसमें मीटिंग की क्या जरूरत थी वैसे यार। यार इसमें मीटिंग के लिए इतना ना किया कि मेरा स्टाइल जरा ऐसा नहीं है, आपको अगले दिन रिपोर्ट